क्या वो फिर से फाइट में इन्वॉल्व था? वो तो दूसरों के लिए सिर्फ परेशानी है। उससे दूर रहने में ही भलाई है। उसे लोगों से बात करना भी नहीं आता। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा हारुकी इस ड्रीम से उठता है। इस ड्रीम को देखकर उसका मूड ऑफ हो चुका है और वह बाहर वॉक पर निकल जाता है। थोड़ी देर चलने पर उसे दिखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। साकुरा को ताकतवर लोग बहुत पसंद है, बट जिन लोगों को यह गलत फहमी है कि वो ताकतवर है, उन्हें वो सबसे ज़्यादा हेट करता है। वो इस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सुबह सुबह इतना लेम होना अच्छी बात नहीं है। इसे सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो साकुरा को पंच करने की कोशिश करता है, बट साकुरा उसे इजीली डॉज करके रिटर्न पंच थ्रो करता है और देखते ही देखते एक ही सेकंड में पूरे ग्रुप को फाइट में हरा देता है। फिर वो उनके लीडर से कहता है, मेरा नाम अपने दिमाग में फिट कर लो, सभी कमज़ोर लोगों को भागने को कह दो और सारे ताकतवर लोगों को मेरा एड्रेस बता दो। मैं फूरिन हाई स्कूल का साकुरा हारुकी हूँ। इसके बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे रोक लेती है और थैंक यू कहती है। साकुरा को विश्वास नहीं होता है कि वो लड़की उसे थैंक यू कह रही है, और वो कहता है कि ये सब उसने उस लड़की को बचाने के लिए नहीं किया। एज थैंक यू वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। वहाँ वो उसे ओमू राइस सर्व करती है और दोनों बात करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि साकुरा अभी अभी दूसरे शहर से इस शहर में स्कूल ट्रांसफ़र करके आया है। वो लड़की बोलती है कि इस शहर में नए लोग बहुत रेयरली आते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ स्कूल गैंग्स हमेशा सबको परेशान करके रखते हैं और पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल ज़ीरो है। फिर वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है ताचिबाना कोतोहा। पर साकुरा को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है। अगर कोई उसे इतने लोगों को पीटते हुए देख लेता तो अब तक तो डर के भाग चुका होता। ये सोचते सोचते वो ओमू राइस ट्राई करता है, और ये क्या, वो ओमू राइस तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। इसे खाते खाते वो ताचिबाना से पूछता है, क्या ये रेस्टोरेंट टेक ऑफ एक्सेप्ट करती है? इस पर ताचिबाना भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हारा मतलब टेक आउट है तो नहीं, वो हम नहीं करते। फिर ताचिबाना उससे पूछती है कि क्या वो हेयर कलर या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है, क्योंकि उसका एक साइड बिल्कुल अलग कलर का है। पर यह तो उसका एकदम नेचुरल लुक है। वो कहता है कि लोग इस लुक की वजह से उससे बात भी नहीं करना चाहते। पर फाइटिंग में लुक्स का क्या ही काम। इसलिए साकुरा ने फूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। फूरिन हाई गैंगस्टर्स से भरा है, जिनके स्कूल में सबसे कम मार्क्स आते हैं, बट फाइट्स में वो सबसे आगे रहते हैं। यहाँ टॉप में रहने के लिए हर दिन लड़ाई होती है, और साकुरा का प्लान है फूरिन का टॉप डॉग बनना। इस पर ताचिबाना कहती है, तो इसलिए तुम अभी से स्कूल यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो, जबकि स्कूल तो कल तक शुरू नहीं होता। तुम स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो? साकुरा शर्मा जाता है और बहाना बनाने लगता है कि उसके पास और कुछ पहनने को नहीं था। तभी एक कस्टमर रेस्टोरेंट से जाने लगता है। उनका कुछ सामान छूट गया है, जिसे साकुरा रिटर्न कर देता है, और वो अंकल साकुरा को कुछ टॉफीज गिफ्ट कर देते हैं। साकुरा इससे बिल्कुल यूज टू नहीं है, क्योंकि पहले वो जहाँ रहता था वहाँ तो लोग उसे हेट करते थे। उसे लगता है कि ये टाउन तो बहुत अजीब है। उसने एक ऐसे स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है जो कि गैंगस्टर्स के लिए फेमस है, फिर भी लोग उससे अच्छे से पेश आ रहे हैं। ताचिबाना कहती है, साकुरा, तुमने फूरिन चूज करके सही डिसीजन लिया, लेकिन तुम वहाँ के टॉप डॉग कभी नहीं बन सकते। और टॉप तो दूर की बात है, तुम वहाँ के किसी भी स्टूडेंट को नहीं हरा सकते। साकुरा को इस पे गुस्सा आ जाता है और वो ताचिबाना को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं जानती कि साकुरा कितना स्ट्रांग है। ताचिबाना कहती है, तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, फूरिन के टॉप तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम अकेले हो। अकेला शब्द सुन के साकुरा को अपने ड्रीम्स का फ्लैशबैक आने लगता है। वो अपने चेयर को गिरा देता है और कहता है, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं कि लड़ाई में किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़े। ताचिबाना कहती है, जब तुम फूरिन के लड़कों से मिलोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। और साकुरा रेस्टोरेंट से निकल जाता है। बाहर निकलने पर वो देखता है, जिस लड़के को उसने थोड़ी देर पहले पीटा था वो अपनी पूरी गैंग के साथ आ चुका है और पूरे शहर में तोड़ फोड़ कर रहा है। साकुरा ऑलरेडी गुस्से में रहता है। वो लड़का साकुरा से कहता है, तुमने मुझसे कहा था मेरा नाम अपने दिमाग में फिट कर लो, पर तुम्हारे इस अजीब लुक को कोई कैसे ही भूल सकता है। साकुरा सोचता है, फाइनली कुछ नॉर्मल लोग। ये लोग उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे पिछले शहर के लोग करते थे। इन्हें मार के कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जैसे ही सामने वाला लड़का कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया, साकुरा उसे फिर से पंच कर देता है और फाइट शुरू हो जाती है। एटलीस्ट 20 लोग साकुरा पर अटैक करते हैं।
पर साकुरा सिर्फ फूरिन के टॉप पर पहुंचने का सोचते रहता है और इसी जोश में सबको मारते जाता है। वो बोलता है कि अकेले ही फूरिन के टॉप तक पहुंच के वो ताचिबाना को गलत प्रूफ कर देगा। बाहर का हल्ला गुल्ला सुनकर ताचिबाना अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और उसी वक्त एक लड़का चाकू के दम पर उसे हॉस्टेज ले लेता है। पर साकुरा एक फास्ट किक से उसे गिरा देता है। सब लड़के उस पर फिर से अटैक करते हैं, पर ताचिबाना को डिफेंड करते हुए साकुरा को लड़ने में दिक्कत आने लगती है और तभी गिरी हुई नाइफ से एक लड़का उसका पैर काट देता है और दूसरा लड़का बेसबॉल बैट लेकर उस पर कूद जाता है। बेसबॉल बैट साकुरा के सर पर लगने ही वाला होता है, पर ये क्या, किसी ने बैट को रोक लिया। फूरिन का यूनिफॉर्म, ये तो फूरिन का स्टूडेंट है। वो लड़का ताचिबाना से कहता है कि उनके लीडर को मत बताना कि तुम डेंजर में थी, नहीं तो पता नहीं वो क्या करेगा। फिर वो उस लड़के से बेसबॉल बैट लेकर सिर्फ अपने हाथों से मेटल के बैट को बेंड कर देता है। फूरिन के तीन और लड़के आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। उसे फाइट तो नहीं कह सकते, क्योंकि फूरिन के लड़के उन्हें इजीली हरा देते हैं। साकुरा चौंक जाता है। जिस फूरिन के लड़कों से वो लड़ने आया था, वो उसे बचा क्यों रहे हैं। तभी शहर के लोग फूरिन के लड़कों को चीयर करने लगते हैं। साकुरा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ताचिबाना कहती है, याद है मैंने कहा था कि इस शहर को कुछ गैंग्स ने परेशान करके रखा है। वो सब अब फूरिन की वजह से शांत हैं। फूरिन के स्टूडेंट्स ने टाउन के एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगा दिया, अगर इस शहर के लोगों या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो फूरिन के दुश्मन बन जाओगे। टाउन के लोगों ने भी फूरिन के लड़कों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें इस टाउन की शील्ड विंड ब्रेकर के नाम से जाना जाने लगा। लड़ाई के बाद सभी लोग फूरिन के स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलने आते हैं। साकुरा सोचता है, तभी उसे यह टाउन कुछ अजीब लग रहा था। लड़ाई करने वाले फूरिन के स्टूडेंट्स को सब यहाँ हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं, पर जब वो सेम चीज करता था तब सब उसे हेट करते थे। तभी टाउन के लोग साकुरा को भी थैंक्स करने आते हैं और उसके पैर में जहाँ नाइफ से कट था वहाँ मेडिसिन लगाने के लिए कहते हैं। साकुरा शॉक हो जाता है और उन्हें दूर रहने को कहता है। ताचिबाना मेडिसिन लेकर कहती है, साकुरा तुमने अकेले रहना खुद चूज नहीं किया और इस शहर के लोगों को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। साकुरा कहता है, वो इस शहर किसी की मदद करने नहीं आया, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया और शॉप में उन अंकल का बैग छूट गया था उसे क्यों लौटाया। कुछ लोगों ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि सभी वही करेंगे। इसलिए मैंने कहा था फूरिन हाई तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जगह है। साकुरा अचानक से दौड़कर फूरिन के स्टूडेंट्स के ऊपर कूदता है और कहता है, क्रिमिनल भी हीरो बन सकते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही कूल है। और फूरिन के स्टूडेंट्स के पीछे एक लड़का नाइफ से अटैक करने वाला ही होता है कि साकुरा उसे किक कर कर गिरा देता है। तो क्या साकुरा इस टाउन का हीरो बन पाएगा? जानने के लिए एनिमेटिक्स को सब्सक्राइब करें।